नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो है वो डे 2 है और हम इसमें कर रहे हैं ऑल एग्ज़ाम की जो जीके पूछा जाता है उसकी। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोर खनिज कौन सा है? तो आप कहेंगे हीरा। सबसे कठोर जो है वो हमारे हीरा हो जाता है। इसके बाद में एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मार्की बर्ड किसके लेखक थे? तो इसके लेखक जो थे वो हॉरपल्ली थे। टू किल ए मार्किंग बर्ड, हॉरपल्ली। समुद्री नमक पराग राख धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ये धूल के कण से संबंधित है। सामान्यतः जलीय अकशेरुक जीवों में पाए जाने वाले संतुलन में युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुट्टिका होते हैं? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेटोसिस्ट। निम्न में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे संविधान में भाग 4 में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्न में किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य सही हो जाएगा। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी आपके गोवा का है। निम्न में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर 2 सदनों से बना था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी तन्वी शाह है। उस लोहे एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो राउल के राज जर्मनी से हुआ था। दुर्गापुर जो है वो आपको इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना कितनी पेंशन देती है? तो यह योजना राइट ऑप्शन 2 जो 3,000 की पेंशन देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 20.99 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है को भारतीय संविधान के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो टोटल कितने हैं? 11 है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब 11 नहीं थे। ये क्या थे? ये यहाँ पे 7 हो जाते हैं, फिर इनको बढ़ाया गया। तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को संस्थानों का सम्मान करना, तो ये जो है वो पहली यानी कि पहला ही क्रम है। उसके बाद में यहाँ पे राइट सी हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को आदेशों को सजोना और उनका अनुसरण करना। तो जो राइट ऑप्शन है ए के बाद में सी आएगा, तो डी हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की? देखिए ये किसने की आप कमेंट में बताइएगा। और आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई। आप इसको अनुमान से भी बता सकते हो कि 1504 में किसका शासन था, तो उसके स्थान हिसाब से भी आप इसको बस बता सकते हो। उसके बाद में क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितनी है? तो यहाँ पे 5 दिन की क्रिकेट टेस्ट मैच की 5 अवधि होती है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप बताइए कि क्रिकेट टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब है वो किसके नाम है? मैं बता सकता हूँ कि हमारे इंडिया के प्लेयर के ही नाम है। तो आप कमेंट में बताइए वो भी कि किसके नाम है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो संविधान का पालन करना और आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये पहला ही कहा गया है। हम देखिए पहला जैसे अगर हमें भोजन खाना है, हमें भूख लग रही है, तो हम सबसे पहले क्या खाएंगे? पानी पियेंगे क्या? नहीं, पानी नहीं पियेंगे। अगर भूख लग रही है तो सबसे पहले हम क्या खाएंगे? खाना खाएंगे।
तो खाना खाएंगे, इसलिए जब हम ड्यूटी ही बना रहे हैं, हमारी कर्तव्य ही कर रहे हैं, तो पहले हम इन सभी को छोड़ेंगे, पहले हम उन उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जो हमारा संविधान कहता है उनके आदर्शों का हमें पालन करना है, और राष्ट्रीय ध्वज का भी पालन करना है, और राष्ट्रगान का भी हमें पालन करना है। फिर ये जो और ड्यूटीज आती है जैसे देश की रक्षा करना, तो ये फिर बाद में इनका नंबर आता है। सुल्तान अल्जन शाह कप आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लंदन। और सबसे ज़्यादा जो हॉकी ओलंपिक में हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता वो भारत ने ही जीता है, और भारत ने 8 बार जीता है। उसके बाद में आता है निम्न में से किस राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए, जब भी राष्ट्रीय आय होगी तो उसमें दो चीज़ें शामिल नहीं होगी। एक तो आपका कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया हुए कि आपने कारखाने पर बिजली पर जो व्यय किया है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। और जो 2 नंबर पर है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, तो जो भूकंप से पीड़ित होते हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में अनुमान नहीं किया जाता। बाकी बॉन्ड की बिक्री पर दलाली होती है तो उसको किया जाता है, और स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसकी प्रेरणा थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र सेन की। और कल ही मैंने बताया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप बोलेंगे 1875। किसने की थी? तो आप बोलेंगे दयानंद सरस्वती ने की थी। नट पूजा नृत्य निम्नलिखित किस राज्य में लोक नृत्य है? तो असम में हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि एक आप क्लासिकल डांस बताइए यूपी का, तो आप कथक बोलना। अगर पंजाब में बताऊं तो पंजाब। बिहार की बात बताएं तो बिहार में जाट जटिन जो फोक डांस है वो किया जाता है। पंजाब में आपका क्या किया जाता है? डांडिया भांगड़ा किया जाता है। भांगड़ा किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु में लिंगानुपात भी ज़्यादा है। केरल में आपका केरल में आपका यहाँ पे साक्षरता दर भी ज़्यादा है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, और लक्षद्वीप की भी साक्षरता क्या है? अगर यूटी के अंदर देखेंगे तो लक्षद्वीप की भी साक्षरता 1 नंबर पर है। द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन, तो कारों को जब बेचते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? जीडीपी इंक्रीज होती है। निम्न में से किस सरकार का मुखिया कौन है? देखिए, अब जानिए इस बार की सरकार बनी बीजेपी, तो उस बीजेपी का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी की सुझाव से ही यहाँ पे कैबिनेट बनती है। तो कैबिनेट जो परिषद होती है उसमें उन मंत्रियों को रखा जाता है जो एक कैटेगरी में अपने स्थान में ऊपर है। जैसे अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो एक मंत्रालय है, तो उसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? निर्मला सीतारमण को। ऐसे ही होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। ऐसे ही आपके हर एक को अलग अलग, तो कैबिनेट है मंत्रियों का समूह है, लेकिन उसमें मंत्री वही है जो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में अपनी क्या है अध्यक्ष या अध्यक्ष के पद पर है। तो यहाँ पे सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और इनको जो देखिए कैबिनेट मंत्रियों को जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कहता है कि इनको इस क्षेत्र में देना है। औद्योगिक लाइसेंस 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, निम्न में से कौन सा उद्योग उन 5 में से एक नहीं है? तो देखिए, औद्योगिक लाइसेंस है ना वो शराब के लिए किया जाता है, वरना तो हर कोई दुकान खोल लेगा शराब। औद्योगिक विस्फोटक, जब आप विस्फोटक पदार्थ रखते हैं तब भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। सिगरेट के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन आप कुटीर उद्योग कर रहे हैं तो फिर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। निम्न में से जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले। कितनी बार एग्जामों में आ गया है। लेंट धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो जो लेंट है वो एक धार्मिक अनुष्ठान है जो ईसाई जो है वो बनाते हैं। सेज में ई का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं जो ई है उसमें इकोनॉमिक का बड़ा रोल है। इकोनॉमिकली नहीं होगा, एक्सटर्न नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। यहाँ पे
इकोनॉमिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड की झांकी पीपुल्स वाइड अवार्ड किसने जीता था? तो गुजरात ने जीता था। उसके बाद में आता है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर है, तो ये कहाँ पे है? एक स्विमिंग पूल बनाया गया है वो डॉक्टर श्याम प्रसाद नाम से, तो ये आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद में दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कल हमने पढ़ा था कि हल्दी की मिलावटर में हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमने क्रोमेट पदार्थ का यूज किया था। लेकिन जब दूध में मिलावट की जाती है तो यहाँ पे लकड़ी का बुरादा जो होता है उसको मिलाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। अगर मैं पूछूं, ये राज्य लोक सेवा आयोग है यानी कि आरएस हो गया, अलग अलग देशों में अलग अलग तो होता है, लेकिन जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा महान्यायवादी। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है, तो लिविंग हिस्ट्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाघों की घटती जनसंख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1973 में की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं हमारे देश में, वो मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद में आता है सितारा देवी लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित किस अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो लच्छू महाराज हो, बिरजू महाराज हो, जो मैक्सिमम महाराज हैं वो कथक यानी कि यूपी वाले में आते हैं। मणिपुर में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है। उसके बाद में सबसे जो नया है वो सत्रिय है, जिसको 2000 में मान्यता मिली है। उसके बाद में भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने में किस समिति? देखिए मौलिक कर्तव्यों के लिए आपका आएगा सरदार सवर्ण सिंह समिति। उसके बाद में आता है भारत में बाढ़ वाले मैदानों में स्वप्रवाहित वेल ड्रेन्ड उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है, तो ये जूट हो जाएगा। अगर जूट का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन करता है तो वो पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद में अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा में निम्न में किस शहर में पाई गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? तो सिंध प्रदेश पाकिस्तान में है। राखी गड्डी कहाँ पे है? राखी गड्डी हरियाणा में है। और बनावली भी कहाँ पे है? हरियाणा में है। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कुषाण आ जाएगा राइट आंसर। देखिए कुषाणों से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। लेकिन पूछता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए। तो सबसे ज़्यादा गुप्त शासक और सबसे शुद्ध कुषाण शासक। सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध गायिका है, जिनको 2022 में पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये देखिए लावणी करती है, और लावणी कहाँ पे की जाती है? महाराष्ट्र में की जाती है। तो सुलोचना चौहान लावणी की एक प्रसिद्ध गायिका है। उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तकी थे। तो गुरु बिपिन सिंह आपके हो जाएंगे मणिपुरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में फिर से शुरू किया गया, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। उसके बाद में आता है आर सिलेक्टेड स्पेस है मैक्सिमम। तो अगर आर को आपने सिलेक्ट किया है तो जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये रिप्रोडक्टिव रेट इसमें इंक्रीज हो जाएगी। भोजन कार्य और उत्पादक किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो 7वीं में हमने भोजन पर बल दिया, कार्य पर और उत्पादकता पर। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर में हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया।
निम्न में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण। उसके बाद में आता है राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सूर्य किरणों को देख सकता था। उन किरणों को पथ का रूप स्पष्ट से देख सकता था। ये किस प्रभाव पर परिणाम है? तो टिंडल प्रभाव दिखाता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्न से किस गुप्त शासक के साथ हुआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वो विक्रमादित्य भी इनका नाम था। समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो 1969 में। ओके।